वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 2 द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग जब भी कोई कंट्री में रहते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी हो या कोई भी गवर्नमेंट होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सभी सुविधा उनको देना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो, हेल्थ हो, नौकरी हो, जॉब हो, या फिर घर पे रहने के लिए घर हो, रोड्स का डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो, सब कुछ। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें वो सभी सुविधाएं दे जिससे कि लोगों का भला हो। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है गवर्नमेंट हमको किस टाइप का हेल्थ फैसिलिटीज़ देता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब बहुत सारे वे में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ का मतलब ये है कि हम लोग खुद को कैसे इंजरी और इलनेस से फ्री रखें। तो हमें कोई ना कुछ बीमारी ना हो या फिर हमें कोई चोट ना पहुँचे तो उसको ही बोलते हैं। अगर उसी से हम लोग फ्री रहते हैं तो उसको बोलते हैं हेल्थ। तो हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। तो उसका मतलब ये नहीं कि खाली हेल्थ को हम लोग बीमारों से ही रिलेट करके देखेंगे। तो ऊपर जितनी भी पिक्चर्स दिया गया है बुक में, इसमें देखो कुछ औरतें यहाँ पे पानी लेने के लिए जा रहे हैं, और फिर कुछ लोगों का जो घर का हालत देख सकते हो कितना गंदा दिखाया गया है। तो जो एनवायरनमेंट है या फिर जो ये सब चीज़ें हैं वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हमें अच्छा पीने का पानी नहीं मिलता है तो हम लोग बीमार हो सकते हैं, या फिर हमारे घर के आसपास साफ़ सुथरा ना हो, तो क्लीन एनवायरनमेंट ना हो, तो उसके लिए भी हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें हेल्थ का मतलब खाली बीमारों से रिलेट नहीं होता। हेल्थ का मतलब जो है कि कैसे हमें हेल्दी रखा जाए, मतलब हम लोग बीमारों से कैसे दूर रहें, वो भी हेल्थ में आता है। तो देखो, खाली फिजिकल हेल्थ को नहीं समझाता। हेल्थ का मतलब बहुत फिजिकली और मेंटली दोनों को ही समझाता है। तो अगर हम लोग मेंटली खुश रहेंगे, मेंटली हेल्थ रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिजिकली में भी हम लोग हेल्दी महसूस करेंगे। तो अगर हम लोग सोचो ठीक से खा पी रहे हैं, या फिर हमारा जो फिजिकल है वो फिट है, वो हेल्दी है, लेकिन हमारा जो मन है वो हमेशा उदास रहता है, मायूस रहता है, या फिर हमें हमेशा कोई ना कोई चिंता लगा रहता है, कोई ना कोई चीज़ सताता रहता है, तो एक मेंटल स्ट्रेस जो रहता है उसकी वजह से भी हमारा जो शरीर है उसको वो इफेक्ट डालता है। तो इसलिए हेल्थ का मतलब दोनों चीज़ से फ्री रहना, फिजिकल इलनेस से भी और मेंटल स्ट्रेन से भी। तो उसी दोनों चीज़ को ही समझाता है हेल्थ। उसके बाद देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इंडिया में हेल्थ केयर जो है वो कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे दो बॉक्स दिया गया है जिसमें कि कंपेयर किया गया है इंडिया के सिचुएशन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट कॉलम में दिया गया है इंडिया में जो है एक लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज में, वर्ल्ड में जो ज़्यादा मेडिकल कॉलेज रहता है उनमें से इंडिया भी जो है वो एक है। तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ज़्यादा ही होते होंगे। तो देखो, हर साल जो है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। तो इंडिया में हर साल 30,000 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से पास होके आते हैं। तो जितने भी जो डॉक्टर पास होके आते हैं तो वो सभी जो है अर्बन एरिया में सेटल्ड हो जाते हैं, मतलब वो शहरों में वो जॉब करते हैं और वहीं पे वो रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में, उनको कुछ बीमार होता है या फिर उनको जब हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती तो उनको गाँव से शहर जाना पड़ता है। तो उनको जो बहुत सारा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है। तो जो जितने डॉक्टर्स रूरल एरिया में होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, आज भी इंडिया में उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। सेकंड कॉलम में दिया है हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सिडियरली ओवर द ईयर। तो जो इंडिया में हेल्थ केयर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो 1950 में इंडिया में 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। वहीं 1991 में वो 11,177 में पहुंच गया। वही 2017 में जो है वो अभी 23,583 हॉस्पिटल्स हो गए। तो देखो, जो नंबर से फिगर से वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में। तो इतने हॉस्पिटल्स होने के बाद भी आज भी इंडिया में जो है हर साल ट्यूबरकुलोसिस जो बोलते हो, टीबी जिसको बोलते हैं बीमारी का नाम, तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से आज भी जो है 5 लाख लोग मर रहे हैं। तो इतने सारे हॉस्पिटल्स होने के बाद भी लोगों को जो है ठीक से हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा है। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी आज भी लोगों को ठीक से हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिला है। तो 2 मिलियन केसेस खाली मलेरिया जो है
हर साल 2 मिलियन मतलब 20 लाख, तो 20 लाख लोग खाली मलेरिया बीमारी से वो पीड़ित रहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया है कि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, तो जो बाहर के कंट्रीज होते हैं, बाहर के अलग अलग कंट्री से इंडिया को ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में जो है बेहतर फैसिलिटीज़ मिलता है मेडिकल के फील्ड में। तो उसके बावजूद भी आज भी जो है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। जो 21% जो लोग हैं वो लोग कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित होते हैं, जो कि वाटर से रिलेटेड होता है जो बीमारी, वहीं से इंडिया के 21% लोग अफेक्टेड होते हैं। तो पानी से देखो, अगर गंदा पानी पीने से कौन कौन सा बीमारी होता है, डायरिया होता है, वर्म्स होते हैं, हेपाटाइटिस होता है, तो ये सभी बीमारी जो है हमें इंडिया के लोगों को क्लीन वाटर ना मिलने के वजह से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है लास्ट में, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो है मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसमें जो है वर्ल्ड में 3 नंबर पे आता है। और बहुत सारे मेडिसिन वो एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब अलग अलग कंट्री को वो भेजता भी है। इसके बाद भी आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आधा हिस्सा बच्चे जो हैं वो ठीक से खाना उनको नहीं मिलता, एडिक्वेट फूड उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता, या फिर जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड होते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कम वेट होते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डॉल वीक लगते हैं, तो उनको खाना जो है ठीक से मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 कॉलम दिया है कॉन्ट्रास्ट करके कि एक जो है इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ कितना डेवलप कर रहा है, वहीं दूसरे और इंडिया के जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो कैसे ठीक से अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से को बाहर निकालने के लिए, मतलब लोगों को जो इलनेस है उसको ट्रीट करने के लिए या फिर बीमार को दूर करने के लिए हमें जो है ठीक हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। जैसे कि सभी गाँव में, सभी शहरों में हमें हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, जो कि हम लोग ब्लड सैंपल्स या कुछ भी चीज़ टेस्टिंग करने के लिए जा सकते हैं। एम्बुलेंस सर्विस जो है वो सही होना चाहिए। सभी एरिया में ब्लड बैंक्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ज़रूरत के टाइम में किसी को ब्लड चाहिए तो हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, और जो पेशेंट को जो भी ज़रूरत है वो फट से मिल जाए। तो ये सभी फैसिलिटीज़ दिलाने के लिए हमें जो है हेल्थ वर्कर्स चाहिए, सभी एरिया में अच्छे क्वालिफाइड हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए और अदर प्रोफेशनल्स जो कि किसी एक खास चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हार्ट के लिए हार्ट डॉक्टर होते हैं, किडनीज के लिए किडनी डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि खाली उन्हीं बीमारियों के बारे में वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमें प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी चाहिए होता है। बहुत सारे मेडिसिन्स चाहिए होगा, बहुत सारी इक्विपमेंट जो कि मेडिकल में यूज होता है, जो मशीन्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, जिससे कि हमें पेशेंट को इजीली ट्रीट कर सकें। तो ये सभी फैसिलिटी जो है किसी भी इंसान को ठीक करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो इंडिया में बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करते हैं, उन्हें हेल्थ केयर के बारे में बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब जिसमें कि सभी लोग इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाए, और जिसको जो जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो सभी गवर्नमेंट रन करता है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बोल सकते हैं। इतना डेवलप करने के बाद भी इंडिया जो है आज भी लोगों को ठीक से हेल्थ केयर दिलाने में वो सफल नहीं हो पाया है। तो जो लोग जो है आज भी बीमार पड़ रहे हैं, उनको इतने सारे डेवलपमेंट होने के बाद भी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो आज भी बहुत ही पोर है। तो इसके लिए आगे देखते हैं कि ये जो है वो इंडिया में जो है किस टाइप का हेल्थ फैसिलिटी